अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी दी कहानी शाम दा सफ़र शुरू करने पे हैं ते सफ़र भी करेंदे हैं नाल तो आपू राजधानी दी कहानी भी सुनवेंदे हैं। अज बहुत सारिया खबर हैं तुहाडे वास्ते दोस्तों। राजधानी दे विच अज दे जेहड़ा खबर हैं वो बड़ा इंटरस्टिंग भी हैं ते अहम खबर हैं मेरे को। जिवें तक मैं दस्सिया कि अज इस्लामाबाद दे विच आईनी बेंच केसां की समात करे सी। अज आईनी बेंच ने बहुत सारे अहम केस सुने ते बहुत सारे दरखास्तें को निपटा भी दिते ने। खास तौर पर जो खास दरखास्त हैं जो निपटाया गया उन्होंने चो एक दरखास्त है आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के तौसीह के हवाले नाल उनके खिलाफ जी एक दरखास्त थी वो आईनी बेंच जोड़ा है वो अदम पैरवी की बुनियाद के उत्ते खारिज कर दी है। मतलब दरखास्त गुजार ही पेश नहीं थिया जिंदी वजह तो उन दरखास्त को यानी कि खारिज निपटा दिता गया, खारिज कर दिता गया। इन तो इलावा एक वाक़े के उत्ते 2 FIR दर्ज करावन के हवाले नाल भी एक केस हा। इन उत्ते भी अदालत ने दरखास्त जी है खारिज कर दी है। इस केस के दौरान अदालत ने रिमार्क दिते हैं कि इस तरह के केस जोड़ा है जिन्होंने तो पहले फैसले आ चुके हैं, इस तरह के केस जोड़ा है दोबारा दायर करने का मकसद अदालत का वक्त ज़ाया करना है। तो अदालत इस तरह की मुकदमेबाजी से जुर्माने भी करे सी ते वल इस तरह की मुकदमेबाजी से बार बार एक ये भी आख दिता वेंदे जो 50,000 60,000 केस जोड़ा है जेरे इल्तवा हैं। गैर जरूरी जी मुकदमेबाजी है ये ना की वजे। इस तो इलावा एक भी अहम जी दरखास्त है वो है जजें की तकरीरें के खिलाफ। तो याद हो सी साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कादी फैद ईसा पार्लीमान के बन के एक खिताब की तकरीर की थी। उनके जोड़ा है उन दरखास्त को भी अज फिक्स किया गया हा। वो दरखास्त भी एक तो अदम पैरवी की बुनियाद उत्ते खारिज थी तो दूसरा जोड़ा है उन दरखास्त के उत्ते रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात ऐद किए हैं कि ये दरखास्त काबिल समात कोई नहीं। अदालत ने ये एतराज़ भी बरकरार रखे तो दरखास्त भी खारिज की है। ये दूसरी अहम दरखास्त है। इस तो इलावा 190 मिलियन पाउंड केस की समात है। उन हवाले नाल PTI की तरफों अज वकीलें ने अपने गवाह पेश करने की एक दरखास्त दायर कर दी है। इस तो इलावा बानी PTI नाल अज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी मुलाकात की है। ये मुलाकात लगभग घंटा सवा घंटा जारी रह गई है। ये मुलाकात के हवाले नाल जी बाद खबर हैं जराए तो जिन्हें बाद अलीमा खान साहबा ने तस्दीक भी की है तो इमरान खान साहब जोड़ा है अली अमीन गंडापुर के बैरिस्टर गोहर को मुज़ाकरात नाल एस्टैबलिशमेंट नाल मुज़ाकरात करने की इजाज़त दे दी है। जराए का आखना यह कि इन दोनों शख्सियात ने अज इमरान खान साहब नाल मुलाकात दे विच इजाज़त मंगी है कि उन्होंने को इस्टैबलिशमेंट नाल मुज़ाकरात की इजाज़त दी गई। जराए तो आने वाली खबर की तस्दीक अलीमा खान साहबा ने भी की है। अलीमा खान साहबा ने यह आखे कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात तो बिल्कुल नहीं घबराते, मुज़ाकरात बिल्कुल थीमने चाहिए पाकिस्तान के बेहतरी की। अगर हुकूमत उन्होंने जोड़े 3 मुतालबात उन्होंने किए हैं इस्लामाबाद की एहतजाज की कॉल के हवाले नाल वो अगर इस्लामाबाद की कॉल के हवाले नाल जो उन्होंने 3 मुतालबात हैं खास तौर पर एक तो उन्होंने जो मैंडेट चोरी था वो मैंडेट तस्लीम किया वजे। वल जो गैर ज़रूरी मुकदमात दर्ज हैं PTI के कारकुनों के उत्ते वो मुकदमात वापस किए वजन तो 26वीं आईनी तरमीम जी है वो रोल बैक की वजे, मतलब उनको भी वापस किया वजे। तो उस सूरत के खान साहब जो एहतजाज है 24 नवंबर वाला उनको जश्न कन्वर्ट कर ली तब्दील कर ली वल वो एहतजाज ना हो सी बल्कि जश्न हो सी।
हलीमा खान साहबा ने एक गल भी की है कि कल इमरान खान साहब के मुकदमात के दरखास्त जमानत के उत्ते फैसला आमने अगर तो अदालत की तरफों उन्होंने दरखास्त जमानत मंजूर कर दी गई तो वल खान साहब जोड़ा है एहतजाज की अगवानी खुद करे सर उन्होंने क्यादत के इस्लामाबाद के एहतजाज किया वैसी अगर उन्होंने दरखास्त जमानत मुस्तरद थी है तो वल पूरी कौम को खान साहब वास्ते बाहर निकलना चाहिए तो इस्लामाबाद का रुख करना चाहिए। ये खबर एक भी खबर इन जुड़ी हुई खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है वो ये है कि वजारत दाखिला ने अज उनके जराए के हवाले नाल खबर चलाई गई है कि जेड़े तालिब इल्म खास तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जुड़वा शहर जब मुल्क भर के जेड़े तालिब इल्म हैं वो अगर ये एहतजाज का हिस्सा बन सन तो उन्होंने तालीमी असनाद कैंसल थी सन उन्होंने दाखिले कैंसल थी सन उन्होंने जेड़ा शनाख्ती कार्ड बुलाद किए हुए सन इस तरह की एक थ्रैटनिंग न्यूज़ भी सामने आई है वजारत दाखिले की तरफों जराए के हवाले नाल गो के खबर चलाई गई है तो नाल ये दस्या गया कि इस्लामाबाद के दफ़ा 144 नाफिज है तो जाहिर है जोड़ा बंदा भी ये कानून की खिलाफ वर्जी करे सी उनके खिलाफ लामहला मुकदमा थी सी तो वल वो मुकदमात के हवाले नाल वल जेडे कॉन्सिक्वेंसिस हैं जेडे नताइज हैं वो भुगतने पोसन वो नतीजा ये भी थी सकते कि तुहाडा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक थी वजे तुहाडा तालीमी संद हैं वो मनसूख थी वजन तुहाडे दाखिले मनसूख थी वजन एक किस्म का थ्रैट किया गया तालिब इल्मां को कि वो ई एहतजाज का कई सूरत भी हिस्सा न बने। एक खबर है भी एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है आज एपेक्स कमेटी का जिवें तक मेरे से इजलास गैर मुतवक्के तौर पर पहले था कि शायद सोमवार को थी मंगल को थी वो एहतजाज जड़ा है वो अज एहतजाज थे वो एहतजाज जड़ा है इजलास सॉरी वो इजलास जड़ा है अज थे वज़रा आला भी शरीक हैं तो ई मौके पर वज़ीर आज़म साहब ने अपनी गुफ्तगू भी की है जी कौमी मीडिया के उत्ते ते कौमी मीडिया के जरिए डिजिटल मीडिया ते भी नशर थी है। वज़ीर आज़म साहब जड़ा है ये मौके पर गुफ्तगू में आखे कि पाकिस्तान के जड़ा मुआशी इस्तेहकाम है वो बहुत ज़रूरी है तो हुण हुकूमत की काविशें नाल और मुख्तलिफ हुकूमतों की काविश नाल ते इदारियां की काविश नाल मुल्क के विच मुआशी इस्तेहकाम आंदा पे ते महंगाई की जी शरह है वो घट गई है तो नाल जी शरह सूद है वो 22% तो तकरीबन 15% 15.5% आ गई है। तो उन्होंने ये आखे कि हुकूमती इकदाम के नतीजे के जोड़ा है स्टॉक एक्सचेंज जी है वो भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है तो लेकिन उन्होंने इस मौके पर दहशत गर्दी को एक संगीन खतरा करार दे दिते मुल्क वास्ते थे आर्मी चीफ भी मौजूद हैं उन्होंने आखे कि दहशत गर्दी का खात्मा जोड़ा है उन्होंने तरजीह होनी चाहिए पहली तरजीह होनी चाहिए वल उन्होंने ये गल की तो उन्होंने इस मौके पर एहतजाज से धरने के बारे भी आखे कि मुल्क को इंजे वेले मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम उं वेले आसी जेड़े वेले सियासी इस्तेहकाम आसी अगर तुसां एहतजाज ते धरने जारी रखो तो कई सूरत भी जेड़े मुआशी इस्तेहकाम है ना आसी मुल्क के जेड़े मसाइल हैं वो घटण की बजाय वधन। दिलचस्प गल है कि इजलास के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद हैं दहशत गर्दी के हवाले नाल अहम इजलास हा तो इस दौरान लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट भी जारी कर दिते थाना मनावा के एक मुकदमा दर्ज किया लाहौर के जो जलसा किया PTI ने उन्हें अली अमीन गंडापुर ने शिरकत की थी मौके पर कुछ गड्डियां के शीशे विशे त्रुटिया तो इल्ज़ाम एक मुकदमा दर्ज किया वो मुकदमे में अज बेआईन ही उले उन्होंने उत्ते जोड़ा है ATC कोर्ट ने उन्होंने गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जोड़े वेले वो एपेक्स कमेटी के इजलास के मौजूद हैं बाकी वज़रा आला भी हैं वज़ीर दाखिला भी हैं तो बाकी वफाकी वज़रा भी हैं आर्मी चीफ भी हैं बाकी जोड़े फोर्सेस
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ फरमाई है, जिवें मतलब दस्सिया कि जो जो PTI के एहतजाज के लीह करीब आसन ये जी गुफ्तगू है ये वधती वेंदी है हुकूमती वजीरों की तरफों भी, तो खास तौर के उत्ते वो लोग जो एस्टैबलिशमेंट के ज़्यादा करीब समझे वेंदे उन्होंने तरफों। फैसल वाड़े साहब ने अज अच्छी खासी तनकीद की है, नाल दावा किया कि कई सूरत के भी खान साहब रिहा ना थी सकते, भावें जितनी मर्जी वड्डा मजमा गिन के आ वजन। खान साहब को हो सकते हाउस अरेस्ट कर दिया वजे। वो उन्होंने मच जेल का तस्करा भी किया, खान साहब को मच जेल भी भेजा बन सकते। एक गाली एक गाल आई कि उन्होंने इस मौके पर भी आखे कि जी उन्होंने इमरान खान को उं वेले छोड़ा जिहड़े वेले इमरान खान बामे उरूज से हैं, इमरान खान चंद के उत्ते मौजूद हैं। वो उं वेले PTI की खैर बात कह गए 9 मई के नतीजे में माफिया मंग के PTI को नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने PTI चो कढ़िया गया। हाँ, उन्होंने ये दावा भी किया कि वो खान साहब आज भी खैर ये एक गाल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब के असमा बुखारी साहब उन्होंने भी आज अच्छी खासी तनकीद की है खान साहब से, बुशरा बीबी के खास तौर पर। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन साहब ने भी आज मीडिया टॉक के इस तरह की गल की है, तो नाल ही सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ने भी गुफ्तगू की है, तो नाल ही पंजाब के गवर्नर ने भी गुफ्तगू की है। पंजाब के गवर्नर ने तो नून लीग के हवाले नाल भी अच्छी खासी तनकीद की है कि नून लीग नाल जिहड़े PTI के जिहड़े ताल्लुकात हैं वो बहु जिवें समझो ऊँ सतह ते बन चुके हैं कि जिथा आख सकते हैं कि वापसी की गुंजाइश कोई नहीं। खैर ये तो एक उन्होंने गाल आई कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करे सी, जिवें खान बिलावल भुट्टो गिरफ्तारी नाराज़ हैं, तो उन्होंने ये आखे कि बिलावल की जी नाराज़गी है वो जायज़ है। नून लीग ने जोड़े भी वादे किए हैं उन्होंने जो कोई एक वादे की पासदारी भी नहीं की गई, तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा नून लीग नाल बना के जोड़े इत्तेहाद किए या उन्होंने हुकूमत बनाने की कोशिश की है, वल उदा पीपल्स पार्टी को फायदे के बजाय नुकसान तय, तो हुण भी नुकसान ही थींदा पिया। ये गाल नहीं जनाबे अली पंजाब के हवाले नाल ते सिंध दे विच आइडियाज़ 2024 का इफ्तिताह भी थी गया। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने गुफ्तगू की है। ये नुमाइश जारी रहनी है, कुछ दिन वज़ीर आज़म साहब भी गालबन कराची विच वेसन ये नुमाइश दे विच अपनी शिरकत करे सन, खिताब भी करे सन। ये ही हुण तक की अपडेट जी मैं तुहाडे नाल सांझी की है। ट्रैक थींदा पिया मामला, तो इन गलूं इत्थे ही तुहाडे कोलों गिंदे इजाज़त। बाकी राजधानी जो जो अपडेट आंदी रही तुहाडे नाल मैं सांझी करेंदा रहां। अपने दोस्त अपने होस्ट गजनफर अब्बास को इजाज़त दो। कल बल मिलसूँ। मेरे ब्लॉग को शेयर लाजमी करना, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, यूट्यूब पर भी। अल्लाह बेली।